हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट टीना दुबे और आज नो योर राइट्स के सीरीज़ में मैं आपको बहुत ही कॉमन जो एक प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं उसका एक सलूशन बताने जा रही हूं। जनरली मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि जब कभी भी वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं किसी चीज़ के ऊपर एफआईआर करने के लिए या कंप्लेन लिखवाने के लिए, तो पुलिस उनकी एफआईआर लेती नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करती उनकी कंप्लेन। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और आप ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, वो मैं आज आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले जब कभी भी आप किसी चीज़ का कंप्लेन करने जाते हैं या एफआईआर लिखवाने जाते हैं, तो सबसे बेसिक पहली चीज़ आप समझ लीजिए कि जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ है उसी के दायरे में जो ये पुलिस स्टेशन आता है उसमें आपको जाना है, नहीं तो आपको बहुत दौड़ा दौड़ी होगी। जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ कि अगर आपका पर्स चोरी होता है और आप कोई रैंडम जगह पे चले जाते हैं पुलिस कंप्लेन करने, तो वैसे नहीं होगा। जिस एरिया में आपको पता चला कि आपका पॉकेट चोरी हुआ है, उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में आपको जाना पड़ेगा। कोई दूसरे जगह पे आप जाएंगे तो वो आपको दौड़ाएंगे कि नहीं, हमारे कंट्रोल में ये नहीं आता है या हमारे दायरे में ये चीज़ नहीं आती है, तो आपको यहाँ पे कंप्लेन नहीं लेंगे। तो और आपको लगेगा कि पुलिस कंप्लेन लेती नहीं है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, कॉज ऑफ एक्शन, कि वो एक्शन जहाँ पे हुआ है वहीं पे आपको जाके कंप्लेन करना है। दूसरी चीज़, मान के चलिए कि आपको कोई फ़ोन पे धमकी देता है या आपको कोई डराता है और आपको उस चीज़ का कंप्लेन करना है, तो आपको कौन से पुलिस स्टेशन में जाना है? ना कि वो व्यक्ति जहाँ पे रहता है वो पुलिस स्टेशन, बट आप जहाँ पे रहते हैं और आपका जो एड्रेस है उसके दायरे में जो भी पुलिस स्टेशन आता है उसमें आपको जाना है। तो ये एक पॉइंट हो गया, कॉज ऑफ एक्शन आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पे जो गुनाह घटता है वहीं पे आपको जाना है, नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कोई भी तरह के ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं या ये केसेस होते हैं वो सिविल और क्रिमिनल दो तरह के होते हैं। तो सिविल केसेस की कंप्लेन पुलिस स्टेशन में नहीं की जाती, वो डायरेक्टली नोटिस भेजा जाता है और उसका केस लड़ा जाता है, उसमें पुलिस कुछ नहीं करती है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट के प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसमें पुलिस केस नहीं होता है या पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उसके अंदर। बट जबकि किसी ने आपको डराया, धमकाया, आपके जान माल का खतरा है या हार्म हो रहा है आपकी कोई प्रॉपर्टी को, किसी चीज़ को, तब आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, जो क्रिमिनल उसमें आता है। तो आपको ये चीज़ समझनी है। तो आप अगर सिविल कंप्लेन करने जाएंगे तो भी आपकी कंप्लेन ली नहीं जाएगी। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट, मान के चलिए कि आपका कोई जेन्युइन कंप्लेंट है, एफआईआर आपको करना है, वो एफआईआर के दायरे में भी आता है वो गुनाह, और वो आपकी कंप्लेन नहीं ले रहे हैं। ये बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत लोग ऐसा चीज़ फेस करते हैं। तो आपको क्या करना है? यू कैन गो इमीडिएटली टू सुपीरियर ऑफिसर ऑफ दैट पुलिस स्टेशन। जैसे कि आप नॉर्मल जो कंप्लेन लिखता है उसके बाद आप जो उसका हेड है उसके पास जाइए। वहाँ पे नहीं हो रहा है तो आप एसीपी के पास जा सकते हैं। वहाँ पे नहीं हो रहा है तो आप डीसीपी के पास जा सकते हैं। वहाँ पे नहीं होता तो आप सीपी के पास जा सकते हैं। और मान के चलिए कि आपकी कंप्लेन कोई नहीं ले रहा है तो आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये सीआरपीसी के अंडर सेक्शन 200 आपको एम्पावर करता है कि आप डायरेक्टली अपना एक लेटर लिखिए जिसमें आप पूरा सिचुएशन शॉर्ट में जितना हो सकता है उसको आप लिखिए। दोनों पार्टीज़ के नाम लिखिए आपका, और जो व्यक्ति ने आपको तकलीफ़ दिया है, जिस तरह का प्रॉब्लम है, वो पूरा सिचुएशन आप शॉर्ट में और क्लियर आप लिखिए। एंड यू कैन डायरेक्टली अप्रोच मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। आप कंप्लेन कर सकते हैं अंडर सेक्शन 200। ये आपको मेंशन कर रही हूँ कि कोई आपको, अगर आप जा रहे हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। सो बेसिकली आपकी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है उसके लिए जुडिशरी बैठी है। यू कैन गो अहेड और आपकी कंप्लेन आप कर सकते हैं। और आगे मैं और वीडियोस में ये सीरीज़ के अंदर आपको और भी आपके राइट्स बताते जाऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।